वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल थ्रियल क्लासेस। दोस्तों, जैसा कि स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, ये क्लास 7 है। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, इससे पहले जो छठी क्लास के अंदर मैंने पढ़ा था, यानी क्लास 6 के अंदर जो पढ़ा गया था, तो वो एडजेक्टिव के ऊपर पढ़ा था। तो एडजेक्टिव का मैंने दो अकसाम के ऊपर हमने डिस्कस कर लिया था। और जो क्वेश्चन बीपीएससी टीआरई 2 के अंदर जो पूछा गया था 6 to 8 वाले में, दो क्वेश्चन वहां पे था। तो दो क्वेश्चन मैंने आपको सेट में प्रैक्टिस सेट के तौर पे भी मैंने उसमें डाल के आपको बता दिया था। तो आज जो हम जो उसके जो पार्ट बचा हुआ है, यानी तीन को जो अकसाम बचे हुए, सिफत जाती, सिफत नस्बती और सिफत जमीरी, तीन अकसाम बचे हुए। कल हम लोग डिस्कस किया था सिफत मिकदारी के ऊपर, सिफत अददी के ऊपर। ठीक है, आज हम लोग तीन चीज के ऊपर डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद सिफत का टॉपिक जो आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग जो है आगे सेशन, जैसे कि 7वां क्लास के बाद जो मैंने बताया था कि हर 3 क्लास के बाद आपको एक ये भी मिलेगा इक्तबास मिलेगा। देखिए, इक्तबास आपको जो भी चीज़ दिया जाता है, इक्तबास को आप अच्छे से मेमोराइज कीजिए। क्योंकि इक्तबास जो दिया जाता है एग्जाम के अंदर, वो एक तरीका से, आप एक तरीका से नहीं समझिए, वो रियल में वो सच होता है। ठीक है, तो उस बेस पे भी आपका सवाल पूछा जाता है। जैसे कि मिसाल के तौर पे आप मान लीजिए कि आपका दे दिया जाके इससे पहले वाले इक्तबास के अंदर में जो भी दिया गया था, जैसे आपका दे दिया कि मौलाना अबुल कलाम आजाद के बारे में, सर सैयद अहमद खान के बारे में, है ना। तो सर सैयद अहमद खान जो हो गया जाके आपका, तो उससे रिलेटेड जो जो मालूमात देता है इक्तबास के दायरे में, तो वो एक तरीका से हकीकत रहता है। तो आप इक्तबास को गौर से पढ़िए और उसके अंदर जो मालूमात दिया हुआ है, आप उसको मेमोराइज करके रखिए। क्योंकि उस बेस पे भी आपका सवाल वहां से पूछा जाता है। अभी क्वेश्चन लेके आएंगे, सारा का सारा वहां पे हम क्लियर करेंगे। आप क्लास में कंटिन्यू रेगुलर बने रहिए। ठीक है, आप लोगों ने हमसे वादा किया कि मतलब कि आप क्लास रोज लीजिए। तो जब आपने कहा कि क्लास रोज लीजिए, तो मैं क्लास रोज लेने की कोशिश कर रहा हूँ। यानी कि अभी तक मैंने जब बोला था आप लोगों को कि सैटरडे से मैं कंटिन्यू लूंगा, तो सैटरडे से अब तक मैं जो है कंटिन्यू क्लास ले रहा हूँ। ठीक है, और आगे भी लूंगा। आप लोग से बस यही गुजारिश है कि आप लोग जो है रेगुलर क्लास पे बने रहे। कोई भी प्रॉब्लम हो, पैसे तैसे की बात यहाँ पे नहीं होगी। एक रत्ती 1 रुपए की भी बात नहीं होने वाली है। आपको सिर्फ यूट्यूब पे ही मतलब कि आपको 5 और 6 के बीच में शाम में आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल आप लोगों के लिए अलग से मैंने बना दिया, आप उस चैनल से जुड़ जाए। वहां पे भी आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मैं वहां पे ड्राइव का जो पीडीएफ लिंक वहां पे डाल देता हूँ। तो बहुत से साथी को ऐसा मैसेज मेरे पास आया कि आप जो है मतलब कि ड्राइव में जो पीडीएफ डाले वो ओपन नहीं हो रहा। तो ओपन नहीं हो रहा, तो उसके वजह से मैंने अलग से एक चैनल, टेलीग्राम चैनल बना दिया। और वहीं पे मैं क्या करता हूँ, पीडीएफ को अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, तो वहां से आप लोग डाउनलोड करके पीडीएफ का यूज आप कर सकते हैं। ठीक है, आप ईमानदारी से आप रेगुलर हमसे जुड़े रहिए, आपको सारा का सारा चीज कराया जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपसे अगर जैसे कि कोर्स लेने में प्रॉब्लम आ रही है, मनी की प्रॉब्लम आ रही है, तो यहाँ पे कोई मनी का प्रॉब्लम नहीं है। मैं जितना भी चीज आपसे शेयर करने के लिए जा रहा हूँ, तो ये अपना एक्सपीरियंस के तौर पे, और वही एक्सपीरियंस को यहाँ पे लागू करके आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं भी मतलब बीपीएससी टीआरई फर्स्ट के अंदर जो क्वालिफाई किया था, तो किस तरीका से मैं तैयारी किया था, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ। ये मैं अपना तरीका बता रहा हूँ कि किस तरीका से मैंने पढ़ा था, और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मैंने उसको निकाला था। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको पेड क्लास, जैसे कि मैं पेड क्लास नहीं चलाता हूँ, अभी मैं यहाँ पे इस चैनल के ऊपर मतलब कि इस जगह पे अभी नया नया हूँ। ठीक है, तो अभी हमको मतलब कि उतना मतलब कि ये नहीं है पेड क्लास चलाने का मेरे पास, समझ लीजिए कोई टूल्स आर्ट नहीं है जो मैं पेड क्लास अभी उस लायक भी अभी नहीं हुआ कि पेड क्लास मैं चला सकूं। हाँ, लेकिन इतना अभी जो यूट्यूब पे मैं जो आ रहा हूँ आप लोगों के कहने पे, मैं पहले यूट्यूब पे जो है 2-3 वीडियो सप्ताह में डाल दिया करता था। कभी कदार क्या था कि एक एक महीना छोड़ भी दिया जाता था। लेकिन जब से बीपीएससी टीआरई 4 का मैंने एक वीडियो डाला, तो उसमें से आप लोगों का कहना हुआ कि आप क्लास रोज लीजिए। तो मैं रोज लेने की कोशिश कर रहा हूँ। जब आप लोगों की फरमाइश की वजह से मैं रोज क्लास ले रहा हूँ, तो आपका भी कर्तव्य बनता है, आपका भी फर्ज बनता है, एक तरीका से ड्यूटी है कि आप वीडियो को वॉच करें सही से, और कॉन्सेप्ट को समझें। किस तरीका से मैं यहाँ पे सिर्फ अपना तरीका बता रहा हूँ कि मैंने किस तरीका से क्वालिफाई किया फर्स्ट अटेम्प्ट में, किस तरीका से करके। ठीक है, तो उर्दू सब्जेक्ट वाले को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और आप रेगुलर कोर्स देखिए, टेलीग्राम चैनल से भी आप जुड़ के रहे, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिलेगा प्रैक्टिस। अभी देखिए कि यहाँ पे मैं अचानक से ये जो क्लास जो स्टार्ट किया हूँ,
तो अभी यहाँ पे से बहुत सा चीज़ ऐसा जो मैं अभी तैयार नहीं कर पाया हूँ, धीरे धीरे तैयार करके आप लोगों को वहाँ पे दे रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग रेगुलर बने रहिए, आपको सारा चीज़ मिलेगा। मैंने जैसा कि आप एक मतलब कि एक जो है आ, मैसेज आया था इस पे यूट्यूब के अंदर कि आप जो है मतलब ये दीजिए पीडीएफ नोट्स या, तो उस सब में टेंशन और आप लोग को नहीं लेना, सारा का सारा आप लोग को नोट्स और जो मिलेगा। और आप ईमानदारी से सिर्फ आप हमसे हम पे एक बार भरोसा करके देखिए, आपको जो भी चीज़ आप बताइएगा ना, कुछ ऐसा चीज़ है कि जो आप लोगों से मैं सीखूंगा और उसके अकॉर्डिंग आपको मैं बताने की कोई कोशिश करूंगा। बस आप लोग क्या करें कि वॉच करें अच्छे से, सब्सक्राइब करके चैनल को रख ले, कमेंट्स करना तो ना भूले। मैं बार बार कहता हूँ कि लाइक कमेंट्स करना नहीं छोड़े, क्योंकि लाइक और कमेंट से क्या होता है कि एनर्जी और मिलता है। रियलिटी यही है कि मैं इससे पहले जो मतलब कि इस तरीका से रेगुलर वीडियो मैं नहीं बनाता था, लेकिन आप लोग की फरमाइश, आप लोग की वहाँ पे ये जो अभी जैसे एक साथी ने मैसेज किया कि सर मेरे पास जो है उतना पैसा नहीं है कि मैं पेड क्लास ले पाऊँ। तो पेड क्लास नहीं ले सकता हूँ तो आप फ्री में 1 to 5 के लिए, आपको 1 to 5 हो या 6 to 8 हो, 9 to 10 हो या 11 12 हो, सारा चीज़ का आप लोग रेगुलर आप बने रहिए, आपको सारा चीज़ फ्री में मिलेगा। और आपको इंशाल्लाह जिस लक्ष्य के लिए आप जो आपका पर्पस है, गोल है, इंशाल्लाह वो आपका कामयाबी मिलेगा। तो चलिए, बात बहुत सा हो गया है, अब हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं कि जो क्लास चल रहा है ये 7वां क्लास है। जो इसके बाद जो मिलने वाला क्लास है वो इक्तबास के बारे में मिलने वाला है क्लास। 7वां क्लास है जो सिफत से रिलेटेड है। ठीक है, तो अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप उसे सब्सक्राइब कर ले। डिस्क्रिप्शन के अंदर में टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया हुआ, आप उससे जुड़ जाए और अपने दोस्तों में भी शेयर करना ना भूले। ठीक है, लाइक और कॉमेंट्स करना तो कतई नहीं भूलना आपको। ठीक है, आपके लिए हम आपके लिए रेगुलर वीडियो बना के दे रहे हैं, पीपीटी तैयार करके दे रहे हैं, आपके लिए हम मेहनत कर रहे हैं। तो आप मेरे लिए बस इतना कर सकते हैं कि आप सब्सक्राइब करके रख ले, नंबर एक। दूसरा काम है कि आप शेयर कर दीजिए। तीसरा काम है कि लाइक और चौथा काम है कि कमेंट्स। ये 4 काम आप मेरे लिए कीजिए, 4 काम आप मेरे लिए करती है। ये मेरी मतलब कि एक तरीका से समझ लीजिए कि मान लीजिए कि यही मेरा फी है। ठीक है, यानी कि पेमेंट जो आपको देना, पेमेंट क्या देना है आपको, सब्सक्राइब करके देना पेमेंट, शेयर करके देना है, कमेंट्स करके देना, लाइक करके देना। ये 4 तरीका है जो आपको मेरे मतलब कि पढ़ाने का जो एक तरीका से मान लीजिए, पढ़ाने का जो आपको जो पेमेंट जमा करना, ये 4 तरीका इसके जरिए आप कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग देखिए, रेगुलर बने रहिए, आप वॉच कीजिए वीडियो को सही से। और उसके बाद जहाँ पे अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो वो प्रॉब्लम भी आप आपका इंक्वायरी के लिए भी वहाँ पे दे दिया गया है, तो वहाँ पे भी आप कर सकते हैं। या आप डायरेक्ट जिस वीडियो के अंदर में आपको प्रॉब्लम आ रहा है, चाहे कुछ चीज़ समझने में नहीं आया, इस पे फिर से रिपीटेशन कर दिया जाए तो वो भी सारा चीज़ करा दिया जाएगा। अभी मैंने आपसे कह दिया हूँ कि अभी आपका 6 to 8 का जो क्वेश्चन मैं देखा हूँ, उसी के अकॉर्डिंग अभी मैं बता रहा हूँ। ये जैसे कंप्लीट होगा मेरे ख्याल से 2-3 वीडियो में और जाके क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक साबका लहका यानी सफिक्स प्रीफिक्स के बारे में आएगा, इक्तबास आ जाएगा। एक दो और टॉपिक है जो जैसे कि आपका रदीफ है ना, काफिया, मिसरा है ना, शेर किसको कहा जाता है, तो उस पे टॉपिक बना के, यानी कि एक साबका और लहका, दूसरा आपका हो गया वहाँ पे रदीफ काफिया से रिलेटेड। तीसरा टॉपिक आपका इक्तबास आपका ये गया, कल आ ही जाएगा। इसके बाद जो मिलने वाला इक्तबास का मिलने वाला 2 टॉपिक उधर है। उसके बाद एक टॉपिक और है वहाँ पे, तो 3 टॉपिक में मेरे ख्याल से 3 टॉपिक और बचा हुआ है, जिसके में आपका 6 to 8 का क्लियर हो जाएगा। उसके बाद मैं क्या करूँगा कि आपको जो है मतलब कि जितना भी क्वेश्चन है अब तक पूछा गया बीपीएससी के अंदर, कवायद का हो चाहे आपका किताब से हो या उर्दू अदब से हो, सारे को मैं ला के और उसको एक तरीका से क्लास बाय क्लास करके तफसील से आपको बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो चलिए आज हम चलते हैं। आज का क्लास में क्या बचा हुआ था, सिफत के बारे में जो आपका पार्ट बचा हुआ था उसको हम लोग देख लेते हैं। चलिए, ये था आपका। इससे पहले हमने सिफत के जो मैंने बताया था कि सिफत के 5 अक़साम होते हैं। 5 अक़साम होते हैं, एक बार रिपीटेशन यहाँ पे मार लेते हैं कि 5 गो अक़साम जो होते हैं सिफत के। तो सिफत के जो 5 अक़साम होते हैं, एक का नाम था मैंने वहाँ पे दिया था सिफत 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 अददी, जो मैंने कल पढ़ा दिया। उसके बाद मैंने बताया था सिफत मिक़दारी, जो मैंने आपको पढ़ा भी दिया। ठीक है, ये दोनों मैंने कल पढ़ाया था, जो आप लोग को अब वीडियो अपलोड कर दिया गया था। तीसरा है कि सिफत जाती,
जाति पढ़ेंगे। चौथा आपका होगा सिफत नस्बती पढ़ेंगे, ठीक है। अब पांचवा अगर बात करें हम यहाँ पे तो सिफत जमीरी पढ़ेंगे, ठीक है। ये पांच गो अकसाम है सिफत के। सिफत यानी कि एडजेक्टिव इसी को कहा जाता है, विशेषण इसी को कहा जाता है। सिफत जो होते हैं उर्दू में यानी कि इसके पांच अकसाम होते हैं, हिंदी में विशेषण जो होते हैं चार अकसाम होते हैं, और इंग्लिश में कहीं कहीं पे 8 10 इस तरीका से दिया हुआ है। तो आप मतलब कि जो इम्पोर्टेंट था उसमें से मैंने 8 को टाइप वहाँ पे आपको बता दिया था, ठीक है। तो आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं किसके ऊपर, जाति के ऊपर, नस्बती के ऊपर और सिफत जमीरी के ऊपर, ये तीन चीज के ऊपर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये एडजेक्टिव ऑफ द क्वालिटी। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी जिसको गुणवाचक विशेषण कहा जाता है, उर्दू की अगर बात करें तो सिफत जाति कहा जाता है, ठीक है। इत्मीनान से आप समझे, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप ध्यान पूर्वक अगर देखते हैं, अटेंशन करके रखते हैं, कोई चीज को आप बार बार करते हैं तो वो चीज आपका क्या हो जाता है, आपके लिए मुफीद साबित हो जाता है, ठीक है। तो ये देखिए आपको यहाँ पे क्या करना, सिफत जाति है, ठीक है। तो सिफत जाति जिसको हिंदी में कहा जाता है गुणवाचक विशेषण, इंग्लिश में कहा जाता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ठीक है। अब सिफत जाति क्या होता है, जातीय से डायरेक्ट के पता चल रहा है कि एक तरीका से जात, यानी कि जो भी शख्स है यानी जो भी इसम है या जमीर है, डायरेक्ट उसी के बारे में आपका मतलब कि उसकी खूबी या खराबी बयान किया जाता है, तो उसी को क्या कहा जाता है, सिफत जाति कहा जाता है। सिंपल सा अगर नहीं समझ में आए तो इससे पहले मैंने आप लोगों को देखिए यहाँ पे तारुफ जो दिया गया है, वह सिफत है जो अपने मौसूफ में हमेशा शामिल हो। मौसूफ कल बताया गया था कि मौसूफ क्या जाता है, जिसको विशेषीय कहा जाता है ना। तो ये जो मौसूफ है यानी कि जिसकी विशेषता बताई जाती है, यानी जिसकी खूबी या खराबी यानी जिसकी सिफत बताई जाती है, उसी को मौसूफ कहा जाता है। जैसे अहमद जो है खूबसूरत है, तो खूबसूरत आपका सिफत हो गया और अहमद जो हो गया वो मौसूफ हो गया। तो यहाँ पे वही चीज बताया जा रहा है कि यानी कि मौसूफ में हमेशा शामिल होता है, किसके अंदर शामिल होता है, ये मौसूफ के अंदर शामिल होते हैं। अब बताइए क्या हम यहाँ पे इसको मौसूफ कह सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया 2 दर्जन, है ना, 2 दर्जन। अब बताइए ये मौसूफ है मौसूफ है, नहीं है। तो ये मौसूफ नहीं है, तो इसका मतलब है कि हम इसको मौसूफ नहीं बोलेंगे। मौसूफ किसको बोला जाता है, जिसकी विशेषता यानी जिसकी सिफत बताई जाती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या बोला गया कि ये मौसूफ में हमेशा शामिल होती है, यानी यह इस्म और जमीन की जमीर की अंदरूनी हालात या कैफियत जाहिर करता है। यानी कोई सिफत है, मैंने यहाँ पे एक सिफत का नाम लिख लिया, सॉरी एक मौसूफ का नाम लिख लिया यानी इस्म का नाम लिख लिया। अब इस्म के बारे में अगर हम ये बताते हैं कि अहमद नाटा है, तो ये नाटा किसके बारे में बात हुआ, ये अंदरूनी हालत है, ठीक है, यही मौसूफ है, ठीक है। अहमद काला है, अहमद गोरा है, अहमद खूबसूरत है, अहमद लंबा है ना। ये इस तरीका से अहमद बिहारी है, अहमद हिंदुस्तानी है। ये जो इसकी मतलब कि एक तरीका से, तो क्या ये जो अहमद बिहारी है, क्या ये सिफत जाती हो सकता, नहीं हो सकता, क्योंकि अहमद जो है यानी कि ये जो बिहारी जो है वो सिफत के अंदर यानी कि अहमद के अंदर की खूबी नहीं है। हिंदुस्तानी क्या है, अहमद के अंदर की खूबी नहीं है। अहमद के अंदर क्या क्या मिल सकता है, अहमद देखो नाटा हो सकता है, अहमद मोटा हो सकता है, पतला हो सकता है, गोरा हो सकता है, काला हो सकता ना, बीमार हो सकता है, जहनहीन हो सकता है, अमीर हो सकता है, गरीब हो सकता है। तो ये सारा का सारा चीज जो है गया उसी को जाति कहा जाता है, ठीक है। इसमें यानी कि सिफत जाति किसको कहा जाता है, मौसूफ के बारे में जो चीज ये मौसूफ में शामिल रहता है, और यानी कि इसम या जमीर की अंदरूनी हालात को या कैफियत को जाहिर करना ही सिफत जाति कहलाता है। अब ये देखिए जैसे कि मान लीजिए एक सिफत के बारे में ले सकते, जैसे कि दरख्त, दरख्त हरा है। तो अब बताइए दरख्त आपका सिफत है, दरख्त आपका इसम है, यानी ये मौसूफ है कि नहीं है। ये आप मौसूफ किसको बोला गया, जिसकी विशेषता बताई जाए यानी जिसकी सिफत बताई जाए। सिफत किसकी बताई गई, हरा कौन है, दरख्त है, तो दरख्त मौसूफ हुआ ना। तो ये मौसूफ के बारे में बता रहा है कि दरख्त जो हरा है, इसका मतलब ये हरा आपका क्या हो गया, मौसूफ हो गया। काला आपका मौसूफ हो गया। ठोस, कोई चीज ठोस है, जैसे लकड़ी, तो लकड़ी ठोस है, तो अब यहाँ पे लकड़ी को हम बोल सकते हैं ना। तो यहाँ पे लकड़ी आपका मौसूफ बन गया, ठोस जो आपका यहाँ पे क्या बन गया, सिफत जाती बन गया। होशियार, कोई लड़का होशियार हो सकता है, मोटा देखिए, दुबला देखिए, साफ सुथरा देखिए वगैरह। यानी कि सिंपल सी बात है कि कोई भी इसम के अंदर या जमीर के अंदर अंदरूनी कैफियत को जब उजागर करेगा यानी अंदरूनी कैफियत को बताएगा, उसी को हम सिफत जाती कहा जाता है, सिफत जाती, ठीक है।
अब ऐसे अभी एक बार रिपीटेशन पांचों को करेंगे, किस तरीका से क्वेश्चन को सॉल्व करना वो भी आपको यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज यहाँ पे याद रखा गया है, बोला ये गया है कि सिफत जाति को सिफत मस्बा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मस्बा भी कहते हैं। सिफत जाति को क्या कहते हैं? सिफत मस्बा भी कहते हैं। अल्लाह ताला के 99 नाम भी सिफत मस्बा है, यानी सिफत जाति के अंदर आता है। तो अल्लाह ताला की जो 99 नाम है, यानी कि खुसूसियत है, यानी सिफत जो है, तो वो आपका भी किसके अंदर आ जाएगा? सिफत जाति के अंदर आ जाएगा, है ना। कहा जाता है ना अल्लाह तबारक व तआला के 99 जाति नाम है ना। तो ये आपका उसका जाति नाम है, सिफत है, उसकी खूबी है, जैसे रहमान, करीम, मतीन, अजीम, मुजीब, है ना, मोइज, हाफिज, है ना, मतीन, है ना, जब्बार, कत्तार, सत्तार, है ना। तो ये अल्लाह तबारक व ताला के क्या है? सिफती नाम है। और इस नाम को भी क्या कहा जाता है? सिफत जाती है कहा जाता है, क्योंकि ये अंदर की खूबी है, ठीक है। चलिए, ये था आपका सिफत जाती, ठीक है। आगे देखते हैं हम यहाँ पे अगला पॉइंट क्या है यहाँ पे। चलिए एक दो तो यहाँ पे मिसाल भी देख लेते हैं सिफत जाति के बारे में। जैसे कि मान लीजिए हमने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे लिखा रहमत, राहत, ठीक है। राहत बेवकूफ, बेवकूफ, बेवकूफ है। अब सिंपल सी बात है कि यहाँ पे देखिए ये आपका क्या है? बेवकूफ आपका क्या है? सिफत है। ये आपका क्या? मौसूफ। तो मौसूफ के बारे में बताया गया, तो यानी कि ये कौन सा है? ये अंदर की बात है ना। कि राहत जो वो बेवकूफ है ना। तो राहत बेवकूफ है, तो ये आपका क्या बन गया? सिफत जाती बन गया, यानी कि ये उसके अंदरूनी खूबी है, ये अंदर की आपका खूबी हो गया। तो इसी को तो चलिए अब हम लोग अगला टाइप देख लेते हैं, अकसाम देख लेते हैं। तो देखिए अब जो बचा हुआ है, अभी हमने सिफत जाती देखिए पढ़ लिया। अब उसके बाद क्या है? सिफत जमीरी। सिफत जमीरी को इंग्लिश में कहा जाता है एडजेक्टिव ऑफ प्रोनाउन। यहीं से प्रोनाउन से ही आपको समझ में आ जाएगा, संकेतवाचक विशेषण या सर्वनामिक विशेषण कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो एडजेक्टिव ऑफ प्रोनाउन है, यहाँ साफ नाम से ही पता चल रहा है कि ये जमीर है, ठीक है। जो आपको यहाँ पे तारुफ भी दिया गया है कि वह सिफत जो असल में जमीर है। देखिए देखने में आपको जमीर लगेगा, क्या लगेगा? जमीर लगेगा, लेकिन कभी सिफत के माने देता है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि देखने में वो जमीर है, ये रियल बात है कि आपका जमीर ही है, लेकिन वो जब इस्तेमाल करते हैं तो वो सिफत के माने भी देता है। तो उसी सिफत को क्या कहा जाता है? सिफत जमीरी कहा जाता है। मिसाल के तौर पे देखिए यहाँ पे ये कौन जो लफ्ज है, ये आपका जमीर है, लेकिन यहाँ पे जो इस्तेमाल किया गया है तो वो कौन आदमी, तो यहाँ पे अब क्या बन गया? ये कौन कौन आपका बन गया सिफत जमीरी। अभी आपको सिफत और सिफत जमीरी के अंदर फर्क भी बताएंगे, किस तरीका से पहचानना है। आप लोग ध्यान से सुनते रहे। तो यहाँ पे क्या था? कौन आदमी। तो कौन आदमी में ये कौन जो है ना आपका सिफत जमीरी है। यह किताब में यह क्या है? आपका सिफत जमीरी है। आपको देखने से डायरेक्ट लग रहा है कि ये जमीर है ना, लेकिन ये सिफत जमीरी है। इस्तेमाल के जो बुनियाद पे जो है दोनों को अलग किया गया है। यह सब लड़कियां, तो ये सब जो हो गया आपका क्या है? सिफत जमीरी है। वह सब किताबें, तो वह सब आपका यहाँ पे क्या है? सिफत जमीरी है। कैसा लड़का, ये कैसा जो लफ्ज है आपका यहाँ पे क्या बन गया? सिफत जमीरी बन गया। देखिए सिंपल सी बात यहाँ पे यह है कि सिफत जमीरी के बारे में जो बताया गया है, इसका तारुफ यह है कि वो असल में आपको यानी दिखने में आपको जमीर लगेगा, यानी यह है कौन, क्या, कैसे, कब, क्यों, ये वह, ये सारा का सारा जमीर है। लेकिन दिखने में लग रहा है जमीर है, लेकिन जब इसको इस्तेमाल किया गया तो ये माने जो दे रहा सिफत जमीरी, सिफत का दे रहा, इसलिए इसका नाम रखा गया सिफत जमीरी, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? सिफत जमीरी और जमीर में फर्क देखते हैं कि इन दोनों में क्या फर्क है। चलिए, तो सिफत जमीरी के अंदर जो फर्क यहाँ पे दिया हुआ है, ये आप देख लीजिए। सिफत जमीरी के अंदर क्या यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है।
तो सिफत ज़मीरी देखिए एक साइड यहाँ पे लिखा गया है कि ज़मीर और सिफत ज़मीरी फर्क, यानी कि ज़मीर के अंदर और सिफत ज़मीरी के अंदर क्या फर्क है। अब देखिए यहाँ पे दो मिसाल यहाँ पे मैंने लिया, एक ही बात यहाँ पे आपको करना है, एक ही बात याद रखना है ज़मीर के लिए। ज़मीर के लिए क्या होता है, इसके बाद इस्म नहीं आता। इस्म का मतलब क्या होता है, नाम, यानी जो चीज दुनिया में आपका थॉट के अंदर भी आ सकता है नाम, या आपको दिखाई दे सकता है वो नाम, या आप जिसको छू सकते हैं वो भी नाम, है ना। जो आपके माइंड के अंदर कॉन्सेप्ट बसा हुआ है तो वो भी एक तरीका से नाम है, तो उसी को इस्म कहा जाता है। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर आप जैसे कि वह लफ्ज देख लिए, अब यहाँ पे आप कंफ्यूज करिएगा कि ये वह जो है जमीर है या जमीरी है, सिफत जमीरी है। तो आप इसको अगर सिंगल अकेला पूछा जा रहा तब तो हम क्या कहेंगे कि ये जमीर है, लेकिन अगर इसके साथ क्या बोला गया, जमीर के, है ना, इसके बाद इस्म नहीं आता, जमीर के बाद इस्म नहीं आता, जमीर के बाद इस्म नहीं आता, यानी कोई नाम नहीं आता। जैसे देखिए यहाँ पे वह लाल घर है, अब देखिए वह लिखा हुआ, वह के बाद यहाँ पे लाल है, क्या लाल आपका इस्म है? लाल आपका इस्म नहीं है, बल्कि ये क्या है, सिफत है, बल्कि ये क्या है, सिफत है। तो इसलिए ये वह जो हो गया जाके आपका यहाँ पे क्या हो गया जाके, ये आपका जमीर हो गया। क्या बन गया, जमीर। क्या बन गया, जमीर। क्या चीज बोला गया, जमीर तब ही होगा जब उसके बाद इस्म नहीं होगा। ये भी हम ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो सिफत जमीर के अंदर और सिफत जमीर या जमीरी के अंदर और सिफत जमीर के अंदर क्या फर्क है कि जमीर के बाद जो है इस्म नहीं आता। जैसे देख लीजिए यहाँ पे वह लाल, क्या लाल आपका इस्म है? नहीं। यह मेरी, तो क्या बताइए मेरी आपका इस्म है? नहीं है। तो इसका मतलब है कि यह जो है यहाँ पे ये आपका जमीर है। क्या है, जमीर है। वह आपका क्या है, यहाँ पे जमीर है, आपका ये जमीर है। उसके बाद देखिए इसके बाद इस्म आता है। अब देखिए सिफत जमीरी के बाद क्या आता है, अगर सिफत जमीरी की पहचान करना है तो कैसे करेंगे कि सिफत जमीरी के बाद क्या आता है, इस्म आता है। यानी जिस लफ्ज यानी जिस सिफत के बाद यानी कि आपका आ जाएगा, इस्म आ जाएगा, तो उसको हम तब क्या नाम देंगे, उसको नाम हम सिफत जमीरी देंगे। जैसे देखिए वह घर, अब देखिए घर आपका क्या है, इस्म है, इसका मतलब वह जो यहाँ पे आ गया ये जमीरी हो गया। क्या हो गया, जमीरी। कौन जमीरी, सिफत जमीरी बन गया। ठीक है। यह किताब, किताब आपका इस्म है, इसलिए यहाँ पे ये क्या हो गया, ये इस्म है, इसलिए यह जो आपका क्या है, सिफत जमीरी है, सिफत जमीरी है। तो सिफत जमीरी और जमीर के अंदर क्या फर्क है, फर्क बस इतनी सी है कि जमीर में क्या होता है कि जमीर के बाद जो आता है वो इस्म नहीं होता, और सिफत जमीरी के अंदर क्या आता है कि उसके बाद इस्म आता है। तो यहाँ पे मैंने दो मिसाल लिया था कि आपको दोनों मिसाल से यहाँ पे समझा दिया गया है कि हाँ सिफत जमीरी में और जमीरी में क्या फर्क है। जमीर बोलिए या जमीरी बोलिए एक ही बात है। तो सिफत जमीर में और जमीर में क्या फर्क है, फर्क बस इतना सा है कि जमीर के बाद इस्म नहीं आता और सिफत जमीरी के बाद इस्म आता है। अब यहाँ पे एक मिसाल और लेते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे हम ले लिए, यहाँ पे कैसा, कैसा घर, ठीक है, कैसा घर। तो अब देखिए ये लफ्ज कैसा है, ये आपको दिखने में लग रहा है जमीर, लेकिन जमीर नहीं है। क्यों नहीं, क्योंकि इसके बाद देखिए इस्म आ गया, और जब यानी कि जमीर के बाद इस्म आता है तो वो जमीर नहीं रहता, बल्कि क्या हो जाता है आपका, क्या हो जाता, सिफत जमीरी हो जाता है। तो फर्क यहाँ पे बस एक ही पॉइंट है, दो मिसाल यहाँ पे हमने बता दिया आप लोगों को कि जमीर और सिफत जमीरी में क्या फर्क है। अब हम लोग देख लेते हैं अगला पॉइंट है, यानी कि ये लास्ट अकसाम है सिफत नस्बती। अब इसका हिंदी इसलिए नहीं लिखे क्योंकि हिंदी में इसका कोई जिक्र नहीं था। हिंदी में चारे विशेषण होता है जो आप लोगों को वहां पे बता दिया गया था, पांचवा विशेषण का कोई जिक्र नहीं किया गया, उसी के अंदर है। तो जब उसको पढ़ेंगे तो वहां देखा जाएगा। ठीक है। तो इसको कहा जाता है प्रॉपर एडजेक्टिव। तो प्रॉपर से पता चल रहा है कि यानी एक खास, कोई चीज खास होना चाहिए ना, जिसको कहा जाता है, उर्दू में कहा जाता है सिफत नस्बती। तो सिफत नस्बती देखिए क्या होता है कि वह सिफत जो किसी खास इस्म का लगाव, क्या बता रहा है, किसी खास, यानी खास किसको बोलेंगे, आपके लिए खास कोई एक ही चीज हो सकता है, दुनिया में बहुत सा चीज है लेकिन खास का मतलब एक, यानी सिंगल होना चाहिए, वो खास है आपका। ठीक है।
अब यहाँ पे देखिए इस्म लक्का लगाओ, निस्बत यानी जगह से या किसी दूसरे खास इस्म से जाहिर करे, यानी जगह से या किसी दूसरे खास इस्म से जाहिर करता है, उसी को क्या कहा जाता है, सिफत नस्बती कहा जाता है। तो मेन पर्पस आपका होना चाहिए, अगर कोई चीज याद रहे या ना रहे सिफत नस्बती के बारे में, तो आपको पता होना चाहिए जगह। क्या चीज पता होना चाहिए, जगह। यानी जब जगह का जिक्र होगा तो समझ लीजिए कि सिफत के बारे में जब पूछा जा रहा है तो इसका मतलब है कि सिफत नस्बती होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मिसाल दिया गया है, नूरानी चेहरा। अब देखिए चेहरा आपका क्या है, चेहरा आपका जगह नहीं है, चेहरा आपका जगह है। तो चेहरे से पहले देखिए यहाँ पे ये जो नूरानी आया ना, इसका मतलब है कि ये नूरानी आपका क्या बन गया, ये आपका क्या बन गया, सिफत निस्बती बन गया। अब देखिए हिंदुस्तानी लड़का। अब यहाँ पे देखिए हिंदुस्तानी आपका क्या है, हिंदुस्तानी आपका क्या बन गया, हिंदुस्तानी जगह है। इसका मतलब है ये जगह से रिलेटेड है, ये लड़का का ताल्लुक जो है ना, जो रख रहा है ये आपका हिंदुस्तान से रख रहा, इसलिए हिंदुस्तानी लड़का, है ना। तो ये हिंदुस्तानी आपका सिफत नस्बती बन गया। अब जैसे गांव में लोग रहते हैं, देहात, जिसको देहात भी कहा जाता है, तो देहाती लोग, तो उसका सिफत क्या हो गया, ये भी गांव भी तो एक जगह ही है ना, तो ये जगह आपका हो गया। इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पे, सिफत नस्बती आपका क्या हो जाएगा, देहाती। देहाती आपका क्या बन गया, सिफत नस्बती बन गया। आगे देखिए सुनहरी मस्जिद। तो सुनहरी मस्जिद भी एक जगह है, और उससे पहले आपका लफ्ज आ गया जो वो सिफत बता दिया, उसी को कहा जाता सिफत नस्बती। ठीक है। कश्मीरी शॉल। तो ये देखिए शॉल के बारे में बात हुआ, लेकिन कहाँ से, कश्मीर से। किस, ये भी जगह है कि नहीं है, कश्मीर जगह है ना, तो ये कश्मीर आपका जगह है, मस्जिद भी आपका जगह था। तो ये जो कश्मीरी शॉल, तो कश्मीरी आपका क्या बन गया, सिफत नस्बरी नस्बती। और या कि सुनहरी मस्जिद, तो सुनहरी आपका क्या बन गया, आपका सिफत नस्बती बन गया। उसके बाद देहाती लोग, देहाती लोग में देहाती आपका क्या बन गया, सिफत नस्बती बन गया। हिंदुस्तानी लड़का, हिंदुस्तानी लड़का में हिंदुस्तानी आपका बन गया सिफत नस्बती। नूरानी चेहरा, नूरानी चेहरा में आपका नूरानी जो आ गया, आपका क्या बन गया, सिफत नस्बती बन गया। तो यानी कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि आपका क्या होना चाहिए, कि आपका जगह से रिलेटेड बात होनी चाहिए। ठीक है। जैसे अगर कहा जाए बिहारी लड़का, है ना, बिहारी लोग, तो इसका मतलब है कि बिहार का रहने वाला, इसलिए बिहारी लगा रहा है, तो वो जगह है, वो तो खास ही हो गया ना। अब बताइए हिंदुस्तानी, तो हिंदुस्तान तो एक ही को है ना, खास हुआ कि नहीं हुआ। देहाती यानी गांव, तो आपको उसको एक ही मान के चलना पड़ेगा, है ना। सुनहरी, ये भी आपका, कश्मीरी, है ना, नूरानी चेहरा। लेकिन यहाँ पे ये भी चीज कहा गया है कि आपका खास चीज तो है, तो कि किसी दूसरे खास इस्म के साथ भी जाहिर कर सकता है। ठीक है। तो सिफत नस्बती क्या होता है, कि आपका किसी जगह से ताल्लुक रखने वाले, जो जो ताल्लुक रखता है, तो उसका लगाव अगर उससे जोड़ दिया जाता है, तो उसी को कहा जाता है आपका सिफत नस्बती। क्या कहा जाता है, सिफत नस्बती। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे राहत इंदौरी साहब, जो मरहूम मशहूर शायर थे, तो राहत इंदौरी। अब देखिए वो इंदौर का रहने वाला, मध्य प्रदेश इंदौर का रहने वाला, इसलिए वो अपने साथ इंदौरी लगाया, राहत इंदौरी। तो राहत इंदौरी में इंदौरी क्या है, तो आपको पता ये होना चाहिए कि वो जो है सिफत नस्बती है। जैसे मिसाल के तौर पे एक और हम मशहूर जो शायर का नाम ले लेते हैं, और वो आपका मतलब कि वर्तमान में नेता भी है, जैसे इमरान प्रतापगढ़ी। इसका मतलब है कि इमरान आपका क्या बन गया, ये इसम खास है, और उसके साथ जो सिफत लगाया गया प्रतापगढ़ी, तो यानी वो प्रतापगढ़ का रहने वाला है। इसका मतलब है कि वो प्रतापगढ़ी जो हो गया, वो आपका सिफत नस्बती हो गया। जैसे मैं सहरसा का रहने वाला हूँ, सिटनाबाद का रहने वाला हूँ, तो अपने कोई गांव से ताल्लुक अपना जोड़ लेते हैं, कोई आपका डिस्ट्रिक्ट से जोड़ लेते हैं, कोई जिले आपका स्टेट से जोड़ लेते हैं, यानी कि जिला से जोड़ लेते हैं। तो इस तरीका से चाहे नेपाल का रहने वाले लोग नेपाली कहलाते हैं, है ना। पंजाब के रहने वाले लोग पंजाबी जो लगाते हैं, तो ये जो पंजाबी लफ्ज हो गया ना, तो उसी को हम क्या कहेंगे, आपका सिफत नस्बती। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जगह से रिलेटेड या किसी दूसरे खास, सिर्फ जगह ही नहीं, मेन पर्पस आपका ज्यादातर देखा जाता तो वो जगह से रहता। तो ये तो रखना, दूसरी बात है कि खास के बारे में आपको रखना है, याद रखना है। ठीक है। तो ये था सिफत जमीरी। तो अभी मैंने डिस्कस किस चीज के ऊपर किया, आपका
तीन चीज के ऊपर डिस्कस किया। एक सिफत जाति के बारे में जो अंदरूनी खूबी को जाहिर करता है। दूसरा हमने बात यहाँ पे किया था सिफत जमीरी के बारे में, जो आपका देखने में तो जमीर ही रहता है लेकिन माने की वजह से जो वो जो अपना सिफत में कन्वर्ट हो जाते हैं। तीसरा बात हमने यहाँ पे किया था सिफत नस्बती के बारे में, जो आपका सिफत नस्बती जगह से ताल्लुक रखते हैं। ये सारा का सारा यहाँ पे मैंने मिसाल देके बता दिया। आगे देखिए यहाँ पे फिर मैंने ज़मीर और सिफत ज़मीरी में आपको फ़र्क भी बता दिया कि सिफत और सिफत ज़मीर और सिफत ज़मीरी में क्या फ़र्क है। ज़मीर के बाद इस्म नहीं आता है, ज़मीर के बाद इस्म नहीं आता है, और सिफत के बाद क्या, सिफत ज़मीरी के बाद क्या आता है, इस्म आता है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे बता दिया गया है कि वह लाल घर है, तो वह लाल घर जो है तो वह के बाद देखिए लाल, क्या ये इस्म है? नहीं है, तो ये ज़मीर वह जो है ज़मीर बन गया। यह मेरी किताब है, तो मेरी यह के बाद देखिए मेरी, क्या ये मेरी जो है क्या इसमें नहीं है, तो ये यह यहाँ पे जमीर बन गया। उसी तरीका से दूसरी पार्ट में देखें सिफत जमीरी के बारे में, तो सिफत जमीरी के बाद क्या आता है, इस्म आता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए वह घर लाल है, वह के बाद देखिए घर, घर आपका इसम है जो आपका सिफत जमीरी यहाँ पे वह हो गया। यह किताब मेरी है, अब यहाँ पे देखिए यह किताब मेरी है, यह के बाद इस्म आ गया, इसका मतलब है कि सिफत जमीरी हो गया, और ये आपका यह जो बन गया सिफत जमीरी बन गया। तो ये था आपका आज का क्लास, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से अब यहाँ पे एक चीज और हम देख लेते। तो मैंने सिफत के ऊपर में डिस्कस कर लिया सारा का सारा चीज कि सिफत, अब ये रहता है कि अगर सिफत से सवाल आएगा तो किस तरीका से करना। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, सिफत के बारे में अगर सवाल आता है तो किस चीज को पहले छांट के हटाना। तो सबसे पहले क्या करना, आपको अददी ढूंढना। सिफत अददी को याद रखना यानी कि गिनती, राइट, गिनती के बारे में बताया गया। और उसके बाद जाके मिकदारी, तो सिफत मिकदारी को याद रखना। पहला, अब जैसे सिफत का सवाल आए पहले आपके दिमाग में आना चाहिए सिफत अददी। ये भले आपको किताब में कहीं पे आपने पढ़ा होगा सिफत जाती से, है ना, सिफत नस्बती, सिफत अददी, सिफत मिकदारी, सिफत जमीरी, इस तरीका से कोई नहीं। हम यहाँ पे किस तरीका से अपने माइंड के अंदर अपने आप को रखते हैं, ये इस तरीका से क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो सिफत अददी को पहले कॉन्सेप्ट पे रखना अगर सिफत से सवाल है तो, ठीक है। तो सिफत में या जिसको हम अददी करेंगे, अददी का मतलब गिनती, यानी कि यहाँ पे गिनती होना। मिकदारी का मतलब यहाँ पे होता है नाप तौल, नाप तौल। तो नाप तौल यानी कि इकाई आना चाहिए, जैसे किलो, मीटर, घंटा, है ना। और उसके बाद जैसे कि आप मान लीजिए वहां पे दर्जन, है ना, फुट, इंची, किलोमीटर, है ना। तो ये अगर ये सब चीज लगा हुआ है तब जाके आपका मिकदारी नाप तौल का ऐसे ही आ जाएगा, है ना। और बहुत सा चीज जैसे कुछ पानी, तो पानी को आप देख रहे हैं कि पानी को नापा जाता है, पानी को तो हम गिन नहीं सकते ना। तो जब पानी को हम गिन नहीं सकते तो इसका मतलब है कि वो मिकदारी के अंदर चला गया, राइट। तो मिकदारी को याद रखना। उसके बाद अब किसको रखेंगे, तो अब तीसरे नंबर पे याद रखना है जमीरी को। किसको, जमीरी को याद रखना है कि हाँ जमीरी क्या होता है, यानी जो जमीर है, जमीर से याद रखना। जमीरी के बारे में पूछेगा कि सिफत जमीरी कौन है, तो सिंपल सा आपका वहां पे देख लेना यह वह कौन, कैसा, क्यों, क्यों, है ना। तो ये सब आएगा, आपका सिफत जमीरी आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या याद रखना है, सिफत नस्बती याद रखना। क्या रखना, सिफत नस्बती, नस्बती याद रखना, क्योंकि ये जगह से रिलेटेड रहता है। किससे, जगह से रिलेटेड रहता है। यहाँ पे जमीरी मतलब जमीर से ही हो गया, है ना। और ये आपका जगह से ताल्लुक रखेगा। अब जाके जब बताइए चारों को हम सोल्व कर लिए तो बाकी कहाँ लेके चले जाएंगे, जाति में लेके चले जाएंगे ना, जाति में लेके चले जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे दो तीन को हम मिसाल लेते हैं। हमने यहाँ पे ले लिया मिसाल के तौर पे, अगर हम यहाँ पे देखें एक चीज, हम यहाँ पे एक तो मिसाल लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिख लिया, जैसे हमने लिखा यहाँ पे हसमुख, है ना, हसमुख मिलेगा। अब पूछा जा रहा है कि यहाँ पे ये जो हसमुख जो है सिफत की कौन सी अकसाम है। अब सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए अददी। क्या बताइए, अददी का मतलब होता है गिनती। हसमुख को गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते। तो जब हसमुख को हम गिन नहीं सकते तो सिफत अददी नहीं होगा। क्या हसमुख को हम नाप सकते, नहीं होगा। चलो रे दादा, अब बताइए हसमुख आपका जमीर है, नहीं है। अब बताइए हसमुख आपका जगह से रिलेटेड है, नहीं है। क्या हो गया, अरे लगा दिए हसमुख आपका सिफत जाती हो गया। तो ये इस तरीका से सॉल्व करना है। जैसे अगर हम यहाँ पे एक और ले लेते हैं मिसाल यहाँ पे, जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया जापानी, जा, ओह जा हो गया, जापानी। तो जापानी, अब ये पूछा जा रहा है कि जापानी कौन सी सिफत है, तो अब यहाँ पे
जापानी कौन सी सिफत है, आप दिमाग में दौड़ाइए। सबसे पहले सिफत अददी, क्या जापान को हम गिन सकते हैं? जापान तो एक ही है, उसको गिन कहा सकते हैं? जो चीज एक है दुनिया में उसको गिना नहीं जाता, प्रॉपर हो गया, खास हो गया, हटाइए। क्या जापान को नाप तोल सकते हैं? नहीं, तो ये भी हटाइए। जब गिनती नहीं कर सकते, नाप नहीं सकते, क्या जापान आपका जमीर है? नहीं है। अब बताइए जापान आपका क्या है? जापान एक जगह है, एक देश है, एक मुल्क है। इसका मतलब है कि यहाँ पे क्या हो गया ये, तो जापानी, जापानी किसको? जापान के लोग को। जो जापान एक जगह है, एक मुल्क है, एक देश है या नहीं है? इसका मतलब है कि ये आपका क्या बन गया, ये आपका सिफत नस्बती बन गया। और ये आपका क्या बना था यहाँ पे, सिफत आपका जाती बना था। एक दो तो और हम मिसाल यहाँ पे ले लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे ले लिए दो दो कुर्सियां, दो कुर्सियां। अब ये पूछा जा रहा है कि दो कुर्सियां में बताइए कौन सी सिफत है। तो दो कुर्सियां में कौन सी सिफत हो सकती है? अब सबसे पहले दिमाग क्या आना चाहिए, सिफत अददी। चलो जी, अददी का मतलब गिनती, हाँ दो को तो गिनते हैं। अब देखिए दो को तो गिनते हैं, चलो ठीक है, लेकिन वहां पे सिफत अददी जब आ गया है, बात समझ में आ गया, तो वहां पे थोड़ा सा रुकना है, अस्थिर होना। क्यों? क्योंकि सिफत अददी और सिफत मिकदारी जो है, दोनों का कंडीशन सेम ही है, उसका इस्तेमाल अलग अलग है ना? अब जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे और हम ले लेते हैं, है ना, यहाँ पे लिख लिए दो शेर, दो शेर दूध। अब देखिए यहाँ पे भी एक है, दो शेर दूध, दो कुर्सियां। अब देखिए दो यहाँ पे, दो यहाँ पे। अब ये तो सिफत अददी है या तो सिफत मिकदारी है, क्योंकि सिफत अददी को भी गिना जाता है, सिफत मिकदारी में भी कुछ चीज देखने को आपको मिलता है। लेकिन आपको यहाँ पे ये चीज बताना है कि अब यहाँ पे कंडीशन क्या, अददी और मिकदारी के अंदर मैंने फर्क बताया था कि अददी क्या रहता है, वो अददी के बाद आपको इसम रहेगा, है ना, और उसके बाद जाके आपका मिकदारी के नाप तौल की यूनिट रहेगा। तो अब देखिए यहाँ पे दूध, दूध को क्या किया जाता है, मापा तौला जाता है। अब बताइए कुर्सी को आप नाप तौल के लेते हैं? नहीं ना, आप पीस में खरीद लेते हैं, नाप तौल के तो लेते नहीं है, है ना? तो यहाँ पे आपका क्या बन गया, ये सिफत अददी। तो ये आपका दो कुर्सियां, क्योंकि आपको इसको काउंटिंग कर सकते हैं, गिनती कर सकते हैं, तो ये आपका यहाँ पे क्या बन गया, सिफत अददी बन गया। क्या दूध को आप गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते, तो यहाँ पे आपका क्या बन गया, ये सिफत मिकदारी बन गया। लेकिन यहाँ पे से दो दो से समझ में नहीं आया, हम कुछ और ले लेते हैं। इस दोनों को एक तो एक जुमला लेके उसके बाद क्लास खत्म करेंगे। इसको हम देख लेते हैं क्या चीज। हम ले लिए यहाँ पे कुछ आ, कुछ किताबें, किताबें, कुछ किताबें। अब हम यहाँ पे ले लिए कुछ किताबें, उसके बाद ले लिए यहाँ पे, देखिए दोनों को सेम ही लेते हैं, तब मजा आएगा, है ना। कुछ तेल। अब देखिए, चलो जी भैया, यहाँ पे देखिए कुछ, यहाँ पे कुछ। अब ये जो कुछ है, कुछ को तो आप काउंटिंग कर सकते हैं, गिन सकते हैं, राइट, गिन सकते हैं, यानी सिफत अददी के अंदर आ सकता है। लेकिन रुकना है, जहां पे सिफत अददी का सवाल आता है तो वहां पे आपको रुकना है, मिकदारी के बारे में भी आपको सोचना है। ये नहीं कि हाँ मिल गया, दो मिल गया, तीन मिला, ये गिनती है, चलो जी भैया लगा देते, नहीं। अददी आए तो वहां पे रुके, रुक के मिकदारी के बारे में सोचे। मिकदारी के लिए क्या बोला गया है कि मिकदारी में क्या होगा कि नाप तौल की यूनिट होगी जिसको नापा तौला जाता है, अददी में ऐसा नहीं होता है। जैसे कि कुछ किताबें, तो अब देखिए यहाँ पे किताबें आपका डायरेक्ट इसमें आ गया। लेकिन कुछ तेल, तेल को आप माप तौल की यूनिट से यानी इकाई से लिया जाता है, तो तेल आपका यहाँ पे यूनिट है यानी इकाई है। इसका मतलब है कि ये, और ये क्या है इसमें, तो ये इकाई नहीं, ये नाप तौल की इकाई है ना। तो यहाँ पे कुछ आपका ये जो कुछ बन गया, ये आपका बन गया जाके सिफत मिकदारी, और ये जो यहाँ पे कुछ आ गया ये आपका सिफत अददी हो गया। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 5 से 6 मिसाल देके एक बार रिपीटेशन कर दिया कि सिफत के 5 अकसाम होते, जिसमें से हम लोगों को याद कैसे रखना, सिफत अददी जो गिनती, सिफत मिकदारी नापतौल, सिफत जमीरी जमीरी रहेगा, सिफत निस्बती जगह से, सिफत जाती अंदोरी। लेकिन इसको पहचान कैसे करना, सिफत अददी से स्टार्ट करना। अगर सिफत अददी टकरा गया है तो इसका मतलब मिकदारी में भी कंफ्यूजन पैदा कर सकता है, तो बस वहीं पे से सवाल आपका निकल जाएगा। आप देख लीजिए कि अगर सिफत अददी आ गया, काउंटिंग आ गया,
कुछ थोड़ा उधर इधर उधर आ गया लफ्ज लिखा हुआ तो आप उसके बाद देखिए, अगर नाप तौल की कोई इकाई लगा हुआ तो इसका मतलब मिकदारी है, अगर नहीं लगा हुआ तो इसका मतलब है कि वो अददी है। क्या है वो? अददी है। ठीक है, चलिए। तो आज का क्लास कैसा रहा? तो ये आज का क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपको जो अगला वीडियो मिलने वाला वो इक्तबास के ऊपर आपको मिलने वाला है। इसमें जो मतलब कि क्वेश्चन मैंने नहीं लिया, क्योंकि मेरे को क्या करना था, सिक्स से एट तक के क्लास को इसको क्लियर करना था। तो इसमें कोई दूसरा क्वेश्चन नहीं था, इसलिए इस बार सिफत जमीर के सिफत से हम सवाल नहीं लिया और कुछ मिसाल यहीं पे देकर आपको बता दिए। ठीक है, तो अगला सेशन आपको जो मिलने वाला वो इक्तबास के ऊपर मिलने वाला। इक्तबास भी बहुत जरूरी है, इसलिए जरूरी है क्योंकि आपका जो किताब से सवाल आता है ना, तो वो इक्तबास का पॉइंटेज से भी सवाल आता है। आपको लेके आएंगे वहां पे कल वाले क्लास में जब देखेंगे। ठीक है, तो आपको वहां पे क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। वैसे कल आपका ये क्लास जो है आपको मिलेगा 14 तारीख को, लेकिन 15 तारीख को आपको जो है वहां पे फिर क्या हो जाएगा, 15 अगस्त है तो 15 अगस्त को नहीं मिलेगा आपको, फिर जुमा पकड़ा रहा है, फिर आपको वहां पे जुमा को मिल सकता है या शनिचर को आपको मिल सकता है। ठीक है, 15 अगस्त के दिन आपको क्लास नहीं मिलेगा। वैसे हम वहाँ पे अपना वो बात बता देंगे, एक तो मतलब कि पोस्ट कर देंगे कि क्लास लेना है या नहीं लेना है, आपको वहाँ पे बता दिया जाएगा। तो चलिए, कैसा रहा आज का क्लास? अगर ये क्लास सेशन अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों में भी शेयर करें। घबराने की कोई दिक्कत नहीं है, इत्मीनान बना के आप अपने जो इस पे चैनल से जुड़ जाइए। आपको क्लास पीडीएफ हो चाहे नोट्स हो, सारा चीज़ तैयार हो रहा है, आपको धीरे धीरे मिला है। पहले आप अपने आप को क्लास, यूट्यूब क्लास आप देख के अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। उसके बाद क्या करें कि हाँ, कोशिश ये करना है कि अगर आपसे हो सके, जितना जरूरी ज्यादा अगर देर तक रखने का, कॉन्सेप्ट को रखने का है, तो आप उसको लिखने का भी प्रैक्टिस करें। लेकिन फर्स्ट टाइम अगर वीडियो देख रहे हैं तो उस समय आप न लिखे। फर्स्ट टाइम आप वीडियो देख रहे हैं किसी भी टीचर का, कोई भी सब्जेक्ट का देख रहे हैं, तो फर्स्ट टाइम से आप नोट्स ना बनाएं। पहले एक बार अटेंशन के साथ उस वीडियो को देखना है, समझना है। उसके बाद दूसरा राउंड जो देखेंगे जब, तब जाके हम नोट्स तैयार करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि खुद से भी नोट्स तैयार करेंगे, शॉर्टेज नोट्स तैयार करेंगे क्लास को देख के, तो आपको वहां पे क्या आएगा, क्योंकि लिखने से बहुत ज्यादा चीज आपका डेवलप करता है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, और कमेंट्स और उसके बाद जाके लाइक करना ना छोड़ें। चलिए, फिर मिलते हैं हम अगला सेशन में। आज के लिए बस इतना ही।